सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 314 परिच्छेद लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में दान का महत्व चल रहा है। दान के महत्व से यह जीवन निर्मित होता है और यह जीवन समाप्त भी सुखपूर्वक होता है और यह जीवन परमात्मा में विलीन होकर मुक्ति को भी प्राप्त करता है। गरुड़ जी, तो सबसे पहले शंख ध्वनि सुनिए। श्लोक संख्या अष्टम अध्याय गरुड़ पुराण 92 से आगे आप देखिए। 92 से लेकर के प्रारंभ हो रहा है। आलिपेनाप ही वित्तेन सोहस्तेन आत्मने कृतम तदक्षयम भवेद दानम तत्कालम चोपतिष्ठति गृहीत दान पाथेया सुखम याति महध्वनि अन्यथा क्लिश्यन्ते जंतु पाथे रहितापथि। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला अल्प धन वाला दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में ही क्लेश मिलता है। यानि यानि चा दानानि दत्तानि भुवि मानवैः यमलोक पथे तानि ही उपतिष्ठन्ति जाग्रतः महापुण्य प्रभावेण मानुषम जन्म लभ्यते यस्तत प्राप्य चरे धर्मम सायाति परमां गतिम आभिज्ञाय नरो धर्मा दुखम आयाति याति चा। मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित होते जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को ना जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन पुत्र कलत्रादि शरीरम अपि बांधवा अनित्यम सर्वमेवं विदम तस्मात् धर्म समाचरेत। तावद बंधु पिता तावद यावत् जीवति मानवः मृतानाम अंतरम ज्ञात्वा क्षणाति स्नेहो निवर्तते आत्मयु ह्यात्मनो बंधुरिति विद्यान मुहुर्मुहुः जीवन पीति संचिन्ते मृतानाम का प्रदास्यति। धन पुत्र पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध होता है। मरने के बाद क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध समाप्त हो जाते हैं। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के बाद कौन उसके उद्देश्य से दान देगा? जानन्निदम
जानन्निदं सर्वं स्वहस्ते न युधीयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यति। मृतं शरीरम् उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं छितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। गृहादर्था निवर्तन्ते शमशानात् सर्वबान्धवा शुभाशुभम कृतम कर्म गच्छन्तम अनुगच्छति। ऐसा जानकर अपने हाथ से सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काष्ठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका साथ देता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे चलता जाता है। शरीरम वहिना दग्धम कृतम कर्म साहि स्थितम पुण्यम वा यदि वा पापम भुंक्ते सर्वत्र मानवा न कोऽपि कस्यचिद बंधु संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधाद्याति कर्मक्षय पुनः। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ भी पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मातृ पितृ सुत भ्राता बंधुदारादि संगमः प्रापायाम इव जंतूनाम नाद्याम कष्टौघ वच्चलः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनम चावा संसारे नास्ति कः कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम्। आत्मा यत्तम धनम यावत् तावद् विप्रम समर्पयेत् पराधीनो धने जाते न किंचिद वक्तुम उत्सहेत्। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर या एकत्र हुए जंतुओं के समान होता है। जैसे नदी में पानी पीने के लिए जंतु जाते हैं वहीं एकत्रित होते हैं, ऐसे संसार में व्यक्ति संबंधों के साथ आता है अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर दान देने के लिए कहने का उत्साह भी नहीं होगा। पूर्व जन्म कृतादानात् अत्र लब्धम धनम बहु तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थम दीयताम धनम। धर्मात् प्रजायते अर्थश्च धर्मात् कामो अभिजायते धर्म एवाप वर्गाय तस्मात् धर्मम समाचरेत। तस्मात् धर्मम समाचरेत श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर न अर्थ राशिभिः निष्किंचिना ही मुनया श्रद्धावंतो दिवंगतः। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 110 तक आपने सुना। आगे के परिच्छेद में श्लोक संख्या 111 से 118 तक सुनेंगे, क्योंकि 118 के बाद यह गरुड़ पुराण
8वां अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।